हाँ तो मित्रों, सिद्धार्थ गौतम की जीवनी चलिए आगे बताते हैं। बिंबिसार को गौतम का उत्तर। इंद्र की तरह स्पष्टता और दृढ़ता से जब मगध नरेश ने यह कहा तो उसकी भी बात सुनकर कुमार अपने निश्चय से विचलित नहीं हुआ। वह पर्वत के समान अचल था। मगध नरेश से इस तरह संबोधित किए जाने पर संयत स्थिर राजकुमार ने मैत्रीपूर्ण हृदय से यह उत्तर दिया। हे राजन, जो कुछ आपने कहा वह आपके योग्य है। आपका जन्म उस महान कुल में हुआ है जिसका राज चिन्ह सिंह है। आप मित्रों के चिंतक हैं। आपके लिए यह स्वाभाविक है कि आप अपने एक मित्र को इस तरह कहें। दुष्शीलों की कुलागत मैत्री शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। सुशील ही हैं जो नए नए मैत्रीपूर्ण व्यवहार से पुराना परंपरागत मैत्री को दीर्घ काल तक बनाए रखते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में ही जो मैत्री का स्थान नहीं करते वे ही सच्चे मित्र हैं। सुखपूर्ण अवस्था में वैभव की स्थिति में तो कौन मित्र नहीं होता। संपत्ति प्राप्त होने पर अपने मित्रों के लिए तथा धर्म के निमित्त जो उसका उपयोग करते हैं उन्हीं की संपत्ति सार्थक है। जब इसका विनाश भी होता है तब भी यह दुखजनक नहीं सिद्ध होती। हे राजन, आपने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा वह आपके औदार्य और मैत्री का परिणाम है। मैं भी मैत्रीपूर्ण ढंग से ही आपका समाधान करने का प्रयास करूंगा। मुझे न सांपों से ही उतना भय लगता है और न आकाश से गिरने वाले वज्र से ही उतना भय लगता है, न वायु के झोंकों से प्रेरित आग से शोलों से ही इतना भय लगता है जितना भय इन इंद्रियों के विषयों से लगता है। यह स्थिर विषय हमारे सुख और संपत्ति के विनाशक जो संसार में अंत शून्य और माया के सदृश हैं, आकाश काल में ही आदमी के चित्त को चंचल कर देते हैं। जब वे उसे ग्रस लेते हैं तब तो उनका कहना ही क्या। मर्त्य लोक तो क्या दिव्य लोक में भी विषयानुरुक्त को संतोष और सुख प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार ईंधन से वायु प्रेरित आग की कभी तुष्टि नहीं होती, उसी प्रकार विषयों की कामना रखने वाले की भी प्यास नहीं बुझती। विषयों से बढ़कर संसार में विपत्ति नहीं, अविद्या से ग्रस्त रहने के ही कारण लोग उसमें अनुरक्त होते हैं। एक बार विषयों से भयभीत हो जाने पर कौन बुद्धिमान फिर उनकी कामना करेगा। समुद्र में घिरी सारी पृथ्वी जीत लेने पर भी राजा लोग समुद्र के दूसरी ओर विजयी होने की भावना करते हैं। जिस प्रकार अपने में गिरने वाली नदियों से समुद्र अतृप्त ही रहता है, उसी प्रकार आदमी की कभी भी विषयों से तृप्ति नहीं होती। आकाश में स्वर्ण वर्षा हो चुकने पर भी, चारों समुद्रों को जीत लेने पर भी, शक का आधा राज्य हस्तगत हो जाने पर भी राजा मांधाता विषयों में अतृप्ति रहा। जब इंद्र ने वृत्र के भय के मारे अपने आप को छिपा लिया था, उस समय बहुत नहुस स्वर्गलोक का सुख भोगकर भी अहंकार के वशीभूत हो ऋषियों से अपनी पालकी उठवाकर भी विषयों में अतृप्त हो रहा था। इन विषय भोग कामधारी शत्रुओं का कौन स्वागत करेगा, जिन्होंने ऐसे ऋषियों पर भी काबू पा लिया जो दूसरे ही पुरुषार्थ में लगे थे, जो वल्कल वस्त्र धारण करते थे, जो फल मूल खाकर ही गुजारा करते थे और जिनकी सांपों जैसी लंबी लंबी जटाएं थी। विषयासक्त मनुष्यों के दुखों की जानकारी हो जाने पर जो संयत है उनके लिए यही योग्य है कि वे विषयों के पास ना भटकें। विषयासक्त मनुष्य के लिए विषय संबंधी सफलता भी एक विपत्ति ही है, क्योंकि इच्छित विषय की प्राप्ति होने पर वह उससे मदमत हो जाने पर जो नहीं करना चाहिए वह करता है
और जो करना चाहिए वह नहीं करता, और इससे आहत होकर वह भयानक दुख को प्राप्त होता है। ये काम विषय जो बड़े ही प्रयास से सुरक्षित रखे जाते हैं, जो विषय को वंचना के अनंतर जहाँ से आते हैं वहीं लौट जाते हैं, जो थोड़ी देर के लिए ऋण लिए जैसे ही होते हैं, और बुद्धिमान संयत आदमी इनमें आनंद मनाएगा। ये काम विषय उल्का के समान है, इनके पीछे पड़ने पर ये पिपासा में वृद्धि का कारण होते हैं, और बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। ये काम विषय फेंके हुए मांस के समान है, जो राजाओं से लेकर सभी के दुख का कारण होते हैं, और कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। ये काम विषय इंद्रियों की ही तरह नाशवान है, जो भी इनमें रमण करता है उसके लिए विपत्तिजनक ही होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। जो संयमी आदमी इन काम विषयों से डसा जाता है, ये उसका सुख हर लेते हैं और उनके विनाश का कारण होते हैं। ये एक क्रुद्ध निर्दय सर्प के समान, कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। जिन काम विषयों के भोगने से भी वैसे ही तृप्ति नहीं होती जैसे एक कुत्ते की हड्डी चाटने से, जो सूखी हड्डियों के पंजर के समान है, कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। जो दरिद्र कामांध हैं, जो विषयासा का दास है, वह इसी संसार में मृत्यु दुख का अधिकारी है। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अगली वीडियो में पेश करेंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। तलोएगो, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।